A point charge q is placed at a distance L from center of an uncharged conducting sphere of radius r. L much greater than small r. तो बस यही क्वेश्चन है कि एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे q और एक हमारा कंडक्टिंग स्फीयर है। कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस स्मॉल आर और जस्ट पॉइंट चार्ज पार्टिकल को सेंटर से L डिस्टेंस दूर रखा गया है। L मच ग्रेटर देन स्मॉल आर। तो इसमें ऑप्शन है इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट ऑफ स्फीयर इज गिवन एज, एंड नेक्स्ट है इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा इज गिवन बाई। तो देखते हैं। फर्स्ट तो यही है कि कोई भी डाइपोल है, उस डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ आर पर क्या होगा। तो जस्ट इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट p है और इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया गया, एक ER और एक E थीटा। इसका रिजल्टेंट E नेट के इक्वल होगा। तो जो ER और E थीटा है ये काफ़ी स्टैंडर्ड है, रिजल्ट याद रहना चाहिए। ER इक्वल टू 2kp cos थीटा बाई r क्यूब के इक्वल होता है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द r वेक्टर एंड डाइपोल मोमेंट p वेक्टर, एंड E थीटा इक्वल टू kp साइन थीटा बाई r क्यूब के इक्वल होता है। तो ये जस्ट फार्मूला दोनों याद रहना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब जैसे सपोज करो कि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल अगर Q है तो इस चार्ज पार्टिकल से इंडक्शन से यहाँ पे चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड में इसके, और राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एज द सिस्टम। यानी स्टार्टिंग में जो स्फीयर है वो न्यूट्रल था, तो जितना भी माइनस क्यू डैश यहाँ चार्ज होगा उतना ही प्लस क्यू डैश चार्ज यहाँ पर होगा, ये न्यूट्रल होगा। माइनस क्यू डैश एंड प्लस क्यू डैश। 100% क्यू डैश का मैग्नीट्यूड जो भी इस पे चार्ज इंड्यूस होगा, अगर क्यू डैश मैं कहता हूँ तो क्यू डैश का मैग्नीट्यूड क्यू से कम होगा, क्योंकि कुछ लिमिटेड ही फील्ड लाइन इसमें इंटर करेंगी। तो इसका मीनिंग हुआ कि इंड्यूस चार्ज का मैग्नीट्यूड स्मॉल क्यू से कम ही होगा। तो लेफ्ट साइड में माइनस क्यू डैश, राइट साइड में प्लस क्यू डैश चार्ज इंड्यूस अगर होता है तो नेट अलजेब्रिक सम हमारा 0 होगा। तो डाइपोल का डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ यानी इधर की तरफ होगा। इसका डाइपोल मोमेंट p ये हमें नहीं पता है। तो जस्ट अगर हम कह दें कि जनरल कोई पॉइंट हमने ले लिया एट एन एंगल ऑफ थीटा पे, और इस जगह पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा। हम मान लेते हैं कि माइनस क्यू डैश एंड प्लस क्यू डैश जो डाइपोल मोमेंट है वो p के इक्वल है। तो ड्यू टू द डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पोजीशन एट एन एंगल ऑफ थीटा पर उसका दो कंपोनेंट, एक हमारा होगा ER इधर की तरफ, एक होगा E थीटा इधर की तरफ। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल उसका डायरेक्शन कुछ हम मान के चल रहे हैं इधर की तरफ है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इस डायरेक्शन में आएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने EP से रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा जो पॉइंट चार्ज पार्टिकल Q है, वो पॉइंट चार्ज पार्टिकल Q L मच ग्रेटर देन स्मॉल r डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। तो पॉइंट चार्ज पार्टिकल Q से इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर की तरफ होगा, हम उसको EQ कह दिए। लेकिन L मच ग्रेटर देन स्मॉल r है, सो अप्रॉक्सीमेटली ये लगभग स्ट्रेट लाइन ही कहेंगे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड EQ का डायरेक्शन जो Q से सेंटर वाली लाइन है उसी के अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल होगा, क्योंकि L मच ग्रेटर देन स्मॉल r है। तो EQ का डायरेक्शन ये हो गया, और ये EQ होगा किसके इक्वल। सिंपल चार्ज पार्टिकल का डिस्टेंस m से देखा जाए तो लगभग L के ही इक्वल कहेंगे, क्योंकि L मच ग्रेटर देन स्मॉल r है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज पार्टिकल Q KQ बाई L स्क्वायर के इक्वल होगा।
अब यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल से आ रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी दो कंपोनेंट, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा जस्ट सरकमफ्रेंस के पैरेलल, वो होगा हमारा ई क्यू साइन थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। दूसरा होगा हमारा गिवन सरकमफ्रेंस के परपेंडिकुलर, वो हो गया ई क्यू कॉस थीटा। तो जस्ट अगर हम पूछें कि एम पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एम पॉइंट पर नेट अगर मैं पूछता हूँ, तो ई क्यू साइन थीटा, ई थीटा, ई आर और ई क्यू कॉस थीटा का रिजल्टेंट होगा। लेकिन जस्ट हम नीचे पिक्चर में देखें अगर, तो यहाँ से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमिट होगी गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर ही टर्मिनेट होगी यहाँ पे, सच दैट यहाँ पर अगर प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पर समथिंग माइनस क्यू डैश चार्ज, इसी तरह से यहाँ माइनस क्यू डैश चार्ज तो यहाँ पे प्लस क्यू डैश चार्ज होगा। और यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इमिट होंगी वो 90 डिग्री पर ही इमिट होगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर, क्योंकि चार्ज का जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस हिसाब से होगा कि चार्ज का यहाँ पे मूवमेंट नहीं होगा। चार्ज यानी फाइनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, बट इसका कोई मोशन नहीं होगा। इसका मीनिंग हुआ कि जो स्फीयर है एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह से एक्ट करेगा, और अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह से एक्ट किया तो 100% इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जैक्टली इस सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे टर्मिनेट हो रही हैं या यहाँ से इमिट हो रही हैं, वो सरफेस के साथ 90 डिग्री ही बनाएंगी, क्योंकि जस्ट हमारा सरफेस के ऊपर चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा, यानी ये सरफेस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह से एक्ट करेगा। इट मीन्स किसी भी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो एग्जैक्टली गिवन सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर ही होगा। तो गिवन प्लेन के अगर परपेंडिकुलर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगा तो इसका मीनिंग हुआ कि प्लेन के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टिंग पार्ट जीरो होना चाहिए। तो वापस हम पिक्चर में चलते हैं यहाँ पे। तो एक तो डाइपोल से हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये था ड्यू टू द डाइपोल, चार्ज पार्टिकल से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था। डाइपोल वाले का दो कंपोनेंट हमने डिफाइन कर दिया, एक ई आर एक ई थीटा। चार्ज पार्टिकल का भी हमने दो कंपोनेंट डिफाइन कर दिया, एक है ई क्यू कॉस थीटा जो गिवन सरकमफरेंस यानी जस्ट गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर है, और दूसरा प्लेन के पैरेलल ई क्यू साइन थीटा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर इमिट होगी 90 डिग्री पे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इसी डायरेक्शन में होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई आर और ई क्यू कॉस थीटा का वेक्टर सम होगा। लेकिन जो हमारे पास सरकमफरेंस के पैरेलल है उसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इट मीन्स ई क्यू साइन थीटा और ई थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो ई क्यू साइन थीटा इक्वल टू ई थीटा, पहला हम इस इक्वेशन को देखते हैं। तो फर्स्ट हम ई थीटा की अगर बात करें, ई थीटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल से था वो था ई क्यू साइन थीटा प्लेन के पैरेलल, यानी जस्ट हमारा ई क्यू साइन थीटा और ई थीटा दोनों को हम इक्वल करना चाह रहे हैं। तो ई थीटा इक्वल टू ई क्यू साइन थीटा। अब ई थीटा किसके इक्वल होगा, के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब के इक्वल होगा। जस्ट यहाँ पे लिखा हूँ ई थीटा हमारा जो होगा ऑलरेडी ई थीटा दैट इक्वल टू के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब के इक्वल होगा। ये फार्मूला याद होना चाहिए। तो ई थीटा बिकम्स के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब। बचा हमारे पास ई क्यू साइन थीटा दूसरा, यानी जस्ट ड्यू टू द चार्ज पार्टिकल क्यू। तो चार्ज पार्टिकल क्यू से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दैट इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। तो ई क्यू साइन थीटा अगर कैलकुलेट करें तो आ गया के क्यू बाई एल स्क्वायर इंटू साइन थीटा। दोनों इक्वल होना चाहिए सच दैट सरकमफरेंस के पैरेलल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। तो यहाँ से साइन थीटा वाला टर्म हमारा कैंसिल हो गया, के वाला टर्म हमारा कैंसिल हो गया। सो डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड बाय द इंड्यूस्ड चार्ज दैट इक्वल टू आ गया हमारे पास क्यू इंटू आर क्यूब बाई एल स्क्वायर। ये हमारा पहला आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी
एज अ फंक्शन ऑफ थीटा क्या होगा। तो जस्ट ये थीटा ही था, एज अ फंक्शन ऑफ थीटा हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा निकालना है। तो इसके लिए फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात पहले कर लें। तो कोई भी हमारे पास अगर कंडक्टिंग स्फीयर है, सरफेस चार्ज डेंसिटी मैं कह दूँ सिग्मा है, तो जस्ट उसके सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा ये हम लोग गॉस लॉ का यूज करके निकाल सकते हैं। तो बाय यूजिंग गॉस लॉ ई डॉट डी एस इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट डी एस में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और जो हमारा गॉसियन सरफेस है उनके बीच का एंगल 90 है। बट एरिया वेक्टर के रिस्पेक्ट में देखें तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है। इट मीन्स दोनों के बीच का एंगल 0 है। तो ई इंटू डी एस कॉस 0, यानी जस्ट फार्मूला बन गया ई डी एस कॉस 0। अब ऑलरेडी डी एस की वैल्यू कैलकुलेट करें तो इंटीग्रेट करें तो डी एस यानी 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। एंड बाय द सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पर हर जगह सेम होगा। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा इंटू चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट है सरफेस पर केवल होगा, तो दैट इज द 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया बाई एप्सिलॉन नॉट फार्मूले का पार्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द स्फीयर आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। ध्यान से ये कंडक्टिंग स्फीयर है। तो अब अगर हम देखें अब वापस उस स्फीयर के रिस्पेक्ट में, तो हमारा जो डाइपोल था और जो चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पी पॉइंट पर था, उसका तो नो डाउट प्लेन के पैरेलल वाला कंपोनेंट कैंसिल हो गया, लेकिन जस्ट प्लेन के परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट था वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे और वहीं हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगा, अगर एज्यूम करें कि यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है एट एन एंगल ऑफ थीटा पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पोजीशन बिकम सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी हम लोग ऊपर देखें, अब ये ई नेट होगा किसके इक्वल, तो ई नेट वापस पिक्चर में चलते हैं। ई नेट होगा हमारे पास ई आर और ई क्यू कॉस थीटा के एडिशन के इक्वल। ई क्यू किसके इक्वल होगा, ई क्यू सेम वही है के क्यू बाई एल स्क्वायर है, और ई आर किसके इक्वल है, दैट इक्वल टू 2 के पी कॉस थीटा बाई आर क्यूब के इक्वल है। इट मीन्स दोनों का एडिशन रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा एट द पोजीशन एम। तो एक तो इक्वेशन आ गया हमारे पास ई नेट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ई नेट किसके इक्वल होगा, ई आर एंड ई क्यू कॉस थीटा का एडिशन होगा। ई आर किसके इक्वल था और ई क्यू किसके इक्वल था वो ऊपर मैंने बताया था। तो जस्ट ई आर की वैल्यू हमारे पास है 2 के पी कॉस थीटा बाई आर क्यूब, और जो हमारे पास ई क्यू है वो हो गया के क्यू बाई एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, और वही क्वांटिटी हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था मीन्स सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2 के बाई आर क्यूब इंटू पी, और पी की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, पी का मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं, के इंटू पी इक्वल टू क्यू इंटू आर क्यूब बाई एल स्क्वायर, उसका मैग्नीट्यूड मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ। तो आ गया ट्वाइस ऑफ के इंटू पी, पी बिकम्स क्यू इंटू आर क्यूब बाई एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा इन प्लस के इंटू क्यू बाई एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो जस्ट ऐड कर दें, सिंपल सा कैलकुलेशन दिख रहा है, 3 क्यू एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर के इक्वल आ गया। इट मीन्स सिग्मा इक्वल टू दैट क्वांटिटी। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट वाला टर्म कैंसिल हो गया, हैंस सिग्मा इक्वल टू आ गया 3 क्यू कॉस थीटा बाई 4 पाई एल स्क्वायर के इक्वल आ गया, और यही हमारा आंसर है।